एजुकेशन को भी कंटिन्यू किया, म्यूजिक भी की, सोशल। अच्छा शरफुद्दीन भाई, एक आपसे सवाल पूछना है, एंड आई एम श्योर आपको भी कोई सवाल होंगे इनसे। यार जो आप काम करते थे भाई, जी जी, मैं भूल गया आपसे 1-to-1 पे पूछने के लिए, थ्रेट्स कितने हैं? ओह देखिए ये तो मेरे ख्याल में इस काम में ये जो थ्रेट जो एलिमेंट, ये तो मेरे ख्याल में हमारे साथ सारा वक्त, और मैं रिटायर हो चुका हूं वहां से, मेरा टर्म पूरा हो चुका, मगर इवन नाउ जिस तरह की हमने केस हैंडलिंग और जिस सीरियस और बड़ा इतना हाई प्रोफाइल केसेस को किया है, तो इसमें ये थ्रेट वाला तो एलिमेंट रहता ही रहता है। बदला तो लेंगे। और मगर ये मैं आपको बता दूं महमूद की बात ये है कि जब आप अल्लाह के लिए काम करते हैं, ये बात तो ये आपके दिल में से वो खौफ खत्म हो जाता है। मैं आपको सही बताऊं, लोग मुझसे बड़ा सवाल करते हैं कि जी आप जाते हैं आपको डर नहीं लगता, और हकीकत में आपको बताऊं कि डर नहीं लगता। वो इसीलिए डर नहीं लगता है कि जब आप अल्लाह के काम के लिए, आप अल्लाह की मतलब खिदमत खल्क कर रहे हैं, आप लोगों की जान बचा रहे हैं, आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, और ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जो आम आदमी जाना नहीं चाहता, तो ये फिर आपके अंदर एक ऐसी अंदरूनी रूहानी ताकत आ जाती है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन भी मैं समझता हूँ ये अल्लाह है जो आपको करवाता है। और इसमें आपका थ्रेड वाली जो बात है, अब यार जिंदगी तो आपको पता है कि हमारी ये टारगेट किलिंग्स और ये सारी चीजें होती हैं, और वैसे इतने बड़े डिजास्टर्स हो गए, जान तो आपको पता है कि ये वक्त एक मुकर्रर है, तो इसमें अगर हम डरने लगेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ आगे। आई एम श्योर कि ये भी बिजनेस कर रहे होंगे, और माशाल्लाह एक सक्सेसफुल बिजनेस है, और आपको बिजनेस में भी एक अजीब सा एनवायरनमेंट मिलता होगा। है जी है, because पार्ट ऑफ लाइफ, दैट्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम गए अफ्रीका, अब अफ्रीका में नैरोबी है, केनिया है, वो जगह हमसे ज्यादा मसलों में है, बिल्कुल वहां पर, देन यू हैव गॉट ह्यूज प्रॉफिट्स देयर। आई वुड नेवर वांट टू लिव देयर, बट देयर ऑफिस होना चाहिए, बंदे होने चाहिए अपनी जगह पर, हायर रिस्क हायर रिटर्न्स, डेफिनेटली इट्स ऑलवेज लाइक दैट। यार व्हाट अ प्लेजर इट वाज टॉकिंग टू यू। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा हुआ है, so I have to take a break. नाजरीन, I am talking to Mr. नूरुद्दीन अफजानी, Mr. शरफुद्दीन मेमन। हम एक विनिंग स्ट्रीक की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनमें एक विनिंग स्ट्रीक है, थी, और आज अल्लाह ताला ने एक कामयाबी की तरफ इनको भिजवाया। सो प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा भाई ये बताएं नूरुद्दीन साहब कि एक तरफ तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी हो गई, आपकी लाइफ हो गई, ये हो गई, वो हो गई, अब पाकिस्तान में भी टायर्स बनते हैं। जनरल टायर्स आई थिंक द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर, और कोई और साहब भी मास्टर टायर वगैरह पता नहीं क्या लगा रहे हैं। आप इंपोर्ट करते हैं, तो इज द ड्यूटी स्ट्रक्चर कंपैटिबल? आई मीन प्राइसेस कंपैटिबल हैं या क्या? व्हाट इज द एक्स्ट्रा बेनिफिट दैट यू ऑफर टू योर कंज्यूमर? आपने बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी बात छेड़ी है। दिस वी हैव बीन डिस्कसिंग विद FBR एंड अदर्स एज वेल, कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो जिस गाड़ी में आप आते जाते हैं, जो पैसेंजर कार रेडियल्स है, ये जो लोकली बनते हैं, जो आपने जिस तरह कहा कि जनरल टायर बनाता है, दैट्स ओनली अ पार्ट ऑफ इट, एंड मोस्टली उनके टायर्स गाड़ी वाले खरीदते हैं, टोयोटा, सिविक और ये सारे जो बनती हैं OEMs उनके पास जाते हैं। बट मेनली जो पाकिस्तान में रिप्लेसमेंट मार्केट है ना, वो सारी की सारी स्मगल्ड है। रिप्लेसमेंट मार्केट? यस, रिप्लेसमेंट कहते हैं कि आपने सेकंड टायर, अपने टायर चेंज कर दिया है, जब चेंज किया, वो सारी स्मगल्ड है। 80 to 90% स्मगल्ड टायर्स आते हैं, स्पेशली पैसेंजर कार रेडियल्स, बिकॉज के 25% ड्यूटी है, 18% सेल्स टैक्स है, 6% इनकम टैक्स, 50-52%, 55% तक पूरा चल जाता है। तो आप 100 रुपए की चीज लेके अगर 155 की आपको पड़ती है, तो आप उसको कितने में बेचोगे? 200 में। तो वो इस वजह से काफी प्रॉब्लम्स आते हैं। हेंस वी आर मोर इनटू ट्रक टायर्स। वो भी चल रहा है, अल्लाह का करम है, नो कंप्लेंट्स। बट अगेन अगर ये ठीक हो जाती है तो लॉट ऑफ बिजनेस गोइंग टू द स्मगलिंग को अगर रोकते हैं जी तो रेवेन्यूज बढ़ती हैं डेफिनेटली। तो क्यों नहीं रोकते? सर ये मेरा सवाल नहीं है, हम तो कहते शरफुद्दीन साहब आप इस पर कोई रोशनी डालें। ये क्या करेंगे, हम तो बड़े साहब के साथ बैठकर आए हैं, बातें करते हैं। यार देखो CPLC में स्कोप इतना है, आई टेल यू। ये बेचारे जो है उनकी जिंदगी चली गई, वो किडनैप हो गया, वो फलाना हो गया, वो ढिंका हो गया। Why don't you have a CPLC कॉर्पोरेट गुड गवर्नेंस ब्रांच ऑल्सो? देखिए बात ये है कि देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, नहीं बिल्कुल आप ये ऑर्गेनाइजेशन जो है CPLC जो है, ये बनी थी क्राइम के हवाले से, कि क्राइम से रिलेटेड के किसी आदमी को इश्यूज हैं, थाने पर इश्यूज, जो अभी भी इश्यूज ऐसे ही हैं, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस भी करना था, कि एक गैप था सिटीजन और पुलिस के बीच में, उसको नैरो डाउन करना था। इस तरह की कमिटीज जो हैं, ओवरसाइट कमिटीज जो हैं,
ओवरसाइट कमिटीज हर डिपार्टमेंट के ऊपर होनी चाहिए। आपके हेल्थ सेक्टर के ऊपर होनी चाहिए, आपके एजुकेशन सेक्टर के ऊपर होनी चाहिए, आपके गवर्नमेंट के मेरे हिसाब से कम्युनिटी की हर ऐसी जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट के उसमें चल रही है, उस पे कम्युनिटी बेस्ड ओवरसाइट कमिटीज उनके ऊपर होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रहे फ्रॉम द पब्लिक टुगेदर विद देम और टुगेदर विद देम। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आपने सीपीएलसी का जो बात की, ये तो हम वॉलंटरली मतलब हमने काम शुरू किया, मगर अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये सिंसियरली अगर वो चाहते हैं, गुड गवर्नेंस चाहते हैं, तो आपकी जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जो आपके हॉस्पिटल हेल्थ सेक्टर में कितना बुरा हाल है, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख लें कितना बुरा हाल है, तो उसमें अगर इस तरह की ओवरसाइट कम्युनिटीज बन जाए, उसको नाम कुछ भी आप दे दें, उसको आप ये भी दे सकते हैं कि सिटीजन्स हेल्थ लियाज़ों कमेटी, सिटीजन्स कुछ इस तरह कर लें, मगर अगर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आप उनको इन्वॉल्व करेंगे उनके अंदर, तो आपको उसमें चेंज नजर आएगा और उसमें ट्रांसपेरेंसी नजर आएगी, उसमें अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस आएगा, और उसमें आप इन द रियल सेंस आप गुड गवर्नेंस की जो बात करते हैं तब आएगा, वरना नहीं आएगा। अगर हम ये बात करते रहेंगे, would the private sector support the government in this? Why not? If it's something to do for the country, why not? अब देखें ना, अगर ये आपने जिस तरह कहा कि ड्यूटी स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, देन आई एम श्योर मैन्युफैक्चरर्स को अपना मसला है, वो कहते हैं जी अगर आप ड्यूटी छोड़ देंगे तो हमारा टायर कौन बेचेगा, which is of course मैं क्लासिकल एग्जांपल दूं आप दोनों हजरात को, यानी दिस इज नॉट दिस प्रोग्राम, लेकिन क्लासिकल एक एग्जांपल दूं, बिकॉज मेरा किसी वक्त एक चाय की कंपनी के साथ भी एसोसिएशन था, तो हमारे यहाँ तो चाय पीते हैं, अफगानिस्तान में वो चाय नहीं पीते जहां पीते। सेम प्रॉब्लम है ना, चाय पत्ती तो सारी स्मगल होती है। वो पता चला कि भाई हम 10 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, एक फिगर में हाइपोथेटिकल फिगर दे रहा हूं, अफगानिस्तान में 50,000 टन था। टुडे अफगानिस्तान के ट्रांजिट रूट से 8 लाख टन वो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम 2 लाख टन इंपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो 8 लाख अफगानिस्तान में इंपोर्ट कर रहा है वो स्मगल होकर यहाँ। जस्ट सेड इट बिकॉज टायर्स का भी यही है, अफगानिस्तान में 4 तो जगह हैं जहां गाड़ियां चल सकती हैं, है ना, उसके अलावा आपको पता है क्या हाल है। एंड देन ये देखें कि जी सारा टायर उधर जा रहा है ट्रांजिट। देखिए ये तुम्हारा सजेशन मुझे बड़ा पसंद आया। देखिए यही चीजें हैं, देखिए अभी हम बात कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर जो पोटेंशियल है, अब ऐसे लोग मौजूद हैं ये सारे हालात के बावजूद जिन्होंने यहां से स्टार्ट किया है, मैं नहीं जाना चाहता हूं, ये नहीं जाना चाहते हैं, आप नहीं जाना चाहते, क्यों? इसलिए कि हमने यहाँ हमारी रूट्स हमारे यहाँ पर, ये हमारा मुल्क है, यहाँ इस मुल्क ने हमें सारा कुछ दिया है, तो ये जब तक हम इसको अगर इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और करप्शन ये चीजें अगर खत्म हो जाएं, मैं आपको सही बता दूं कि इस मुल्क से ज्यादा अच्छा मुल्क और अच्छा मुल्क कोई नहीं। बिल्कुल सही। यार शरफुद्दीन, मैं अपना प्रोग्राम खत्म कर रहा हूं, लेकिन कायदे आजम की, ये बेचारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का नाम ही रह गया है, उनकी तकरीर आपने सुनी, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स। बिल्कुल, यानी पहले मॉस्क कह सकते थे मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, आजादी है, ये तुम्हारा मुल्क अब है। यहाँ पर कभी आपके एथनिक बेसिस के ऊपर आपके झगड़े हो रहे हैं, कभी आपके रिलीजियस लेवल के ऊपर हो रहे हैं, कभी मुख्तलिफ सेक्रेटेरियन, ये सारी चीजें जो हैं, ये अगर आप अंदाजा करें, अगर आप एंकर, अगर आप टीवी खोल के देखें, हर एंकर जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव कोई बात ही नहीं कर रहा होता। जो लोग बैठे होते हैं वो अपने आप के बातें कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट के लोग बैठे होते हैं वो कभी कुछ बात कर रहे होते हैं, कुछ बात, मगर एक आम आदमी की आवाज जो है वो कोई सुनने के लिए। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि मैं ऐसे लोगों को लाऊं इस प्रोग्राम पे, नॉट कि वो अच्छी बातें करें, लेकिन ये हमारा मुल्क है यार। सर 2 बातें कर लें सर। हाँ बस जल्दी। एक तो ख्वाब देखना शुरू कर दें और पॉजिटिव हो जाए। क्या बात। नाजरीन, मेरी गुफ्तगू चल रही थी, मेरे दोस्त और मेरे गेस्ट हैं मिस्टर नूरुद्दीन अफजानी, मिस्टर शरफुद्दीन मेमन, डिफरेंट एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, बट थॉट प्रोसेस इज द सेम। पाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा मुल्क है। टिल अनदर टाइम, टिल अनदर प्रोग्राम ऑफ विनिंग स्ट्रीक, महमूद नानजी को इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।